अमेरिका ने यहाँ से अपने जहाजों को भेजना चालू कर दिया। तो इन्होंने उसको धमकी दिया 40वां बेड़ा को कि भाग जाओ, हम अमेरिका वाले हैं, परमाणु बम लेके आए हैं। इसने कहा कि भैया तोरा से ज्यादा परमाणु बम है हमारे पास, 200 से ज्यादा परमाणु बम लेके हम आए हैं। क्योंकि यहाँ भारत के केवल 120 सैनिक थे, 120 सैनिक थे, और उसने कितने सैनिक भेजेगा? 6000। 93,000 फौज ने आत्मसमर्पण किया कि भारत हमको माफ कर दो, जिंदा छोड़ दो हमको। हमारे यहाँ 120 फौजी ने सरेंडर नहीं किया और तुमको धूल चटा दिया, और यहाँ तुम्हारे 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। यहाँ एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये कौन देश है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है, पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। आप अगर इसको देखिए तो जब भारत का विभाजन हुआ तो ये एरिया दे दिया गया था पाकिस्तान को। एक आदमी था जिसका नाम था सीरियल रेडक्लिफ, इतना बड़ा लोल था, वो भारत का विभाजन कर दिया 10 मिनट में पकड़ के। क्या किया, यहाँ जितना पुलिस स्टेशन थे सारे पुलिस स्टेशन को मिलाया, एगो नक्शा खींच दिया, कहा ये वाला एरिया पूर्वी पाकिस्तान हो गया। और इधर जितने पुलिस स्टेशन थे सबको नक्शा को मिला दिया, इसे कह दिया ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। तो ये वाला कौन सा पाकिस्तान है भैया? पश्चिमी पाकिस्तान। उस वक्त का ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश इधर ना, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये दोनों ओर से बड़ा तामझाम करते रहते थे सब, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में। तो दोनों ओर से भारत को तंग करते थे। तो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे और ये भी मुस्लिम ज्यादा थे। लेकिन इन दोनों में एक अलग कंफ्यूजन था। इन लोगों को लगता था, पश्चिमी पाकिस्तान वालों को, कि ये अच्छे हैं, ये ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी इनको बहुत अपने आप को बहादुर और पढ़ा लिखा समझते थे। और ये वाले लोग खुद इन वाले लोगों को ये लोग अनपढ़ समझते थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। तो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग काफी ज्यादा खफा रहते थे। इसी बीच क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से चुनाव जीत गए, और चुनाव में इतना ज्यादा वोट मिला कि उनको पश्चिमी पाकिस्तान वालों से भी ज्यादा वोट मिल गया। तो यहाँ के शासकों ने शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया था? बंधक बना लिया, जिस वजह से इधर बहुत ज्यादा लोग भड़क गए थे। पाकिस्तान वालों ने क्या किया था? इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इज्जत लूट लिया, मर्डर कर दिया, लाखों महिलाओं का बलात्कार कर दिया, ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग। तो ये हम हिंदुस्तानियों से क्या करेंगे भाई? जब तुम लोग अपने देश में मार काट करोगे तो हम लोग तो भाई तुम्हारे दुश्मन ठहरे, हम लोग क्या कर पाएंगे? तो इस वजह से यहाँ के लोग परेशान हो गए। तो इंदिरा गांधी के पास आए थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप अपनी फौज बनाइए, हम मदद करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपनी फौज बनाया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने चारों ओर से मदद किया, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तीनों ओर से मदद किया गया। हमारी वायुसेना भी हमला की थी, थल सेना भी हमला की थी। थल सेना में जनरल जैकब जो थे, इनका प्लानिंग बहुत अच्छा था। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा थे, सैम हारमुसजी, फ्रेमजी मानेकशॉ थे। तो उस समय थल सेना प्रमुख कौन थे? मानेकशॉ। मानेकशॉ ने जिम्मेदारी किसका दिया? निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को। और निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने जनरल जैकब को अंदर भेजा था। जनरल जैकब ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया और यहाँ पाकिस्तानियों को धोना चालू कर दिया। और जब यहाँ पाकिस्तानी धोआने लगे सब, तब इनको लगा कि भैया अब हम मदद कैसे मांगेंगे। और यहाँ इनको डबल लोग धो रहे थे, एक हिंदुस्तानी लोग धो रहे थे, दूसरा मुक्ति वाहिनी के लोग धो रहे थे। वहां पे लड़कियों का आप रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, अपने देश में तो कोई आपको देश वाला मानेगा नहीं। तो बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा ये अत्याचार कर रहा था। तो इसमें भारत को भी फायदा हो गया। अब पाकिस्तान को लग गया कि हमारे हाथ से ये वाला एरिया जो पूर्वी पाकिस्तान है कहीं निकल ना जाए। तो इसने क्या किया? हथियारों की सप्लाई करना चालू किया पश्चिमी पाकिस्तान से। इस साइड से क्या किया? हथियारों की सप्लाई चालू किया। तो भारत ने नेवी लगा दिया। हमारा विमान वाहक पोत जिसका नाम था विक्रांत, उसको पूरी तरह से नीचे लगा दिया गया। और हमारे वायुसेना, नौसेना के जितने भी खतरनाक खतरनाक युद्धक जहाज थे, विमान वाहक बोट, पनडुब्बी इत्यादि को यहाँ लगा दिया गया। पाकिस्तानियों की जो सप्लाई चेन थी यहाँ की, इसको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। हमारा सबसे खतरनाक जहाज जो था जिसका नाम था विक्रांत, उसको यहाँ लगा दिया गया। तो नीचे से धो रही थी नेवी, इस साइड से आर्मी और ऊपर से एयरफोर्स। ये लगातार बम बरसा रहे थे सब। लगातार बम बरसाने की वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, इनका रीढ़ टूटते जा रहा था। अब पाकिस्तान की इधर से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जो इधर पाकिस्तानी फौजी बचे थे, इन लोग को तो पूरा का पूरा इंडियन आर्मी, मुक्ति वाहिनी, नौसेना, वायुसेना मिलकर धो रही थी। पाकिस्तान को लगा कि भैया हमसे, हमारे हाथ से पूर्वी पाकिस्तान चला जाएगा। तो ये जो था, पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए
पाकिस्तान अमेरिका के पास भीख मांगने लगा, भैया अमेरिका हमको बचा लीजिए, हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा हाथ से। अमेरिका ने इसमें जब एंट्री मारी तो पूरा माहौल ही बदल के रख दिया था। इसमें एंट्री मार दिया कौन? अमेरिका। और अमेरिका की एंट्री मारते बवाल हो गया बहुत भीषण, क्योंकि अमेरिका जैसे एंट्री किया तो अमेरिका की एंट्री करने के बाद कारण रूस की भी एंट्री फिक्स हो गई, क्योंकि रूस को हम लोग बचाए थे। याद कीजिए कि जब अमेरिका श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह ले रहा था तो रूस ने भारत को कहा था कि अमेरिका को कैसे भी भगा दो। अब यहां पे एंट्री हो गई किसकी? अमेरिका की। अमेरिका ने यहां से अपने जहाजों को भेजना चालू कर दिया। इन जहाजों के ग्रुप का नाम था 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा। इनमें 30-40 तो पानी वाली जहाजें थी और हमारा एक अकेला विक्रांत कैसे टक्कर लेता इन 30-40 जहाजों से। अब यहां से कौन सा बेड़ा आ गया? 7वां बेड़ा आ गया। इंदिरा गांधी का हालत खराब, क्योंकि 7वां बेड़ा अगर पहुंच जाता तो वो परमाणु बम लेके आ रहा था। तब इंदिरा गांधी ने कहा बोला, रूस में खबर किया कि भैया हम आपको बचाए थे ना, इसी का आज हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अमेरिका से हमारी सीधी दुश्मनी हो गई है, अमेरिका मारने आ रहा है, प्लीज हमको बचा लीजिए। तो रूस ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी यहां से जहाजों का ग्रुप भेज देते हैं। तो इसने भी जहाजों का ग्रुप भेज दिया, उसका नाम था 40वां बेड़ा, 40th फ्लीट। इसमें उससे भी खतरनाक जहाज थे। और चूंकि रूस हमसे ज्यादा करीब है, यहां 40वां बेड़ा ने आके अपनी सारी जहाजों को लगा दिया। जितना जहाज यहां लगा दिया, इतना ना भयानक नेवल ब्लॉकेज किया कि यहाँ डिगो गार्सिया से उनकी जहाजें नहीं उठ पाई। और जब ये 7वां बेड़ा यहाँ पहुंच रहा है तो उसको लगा कि भैया यहाँ तो 40वां बेड़ा पहले से पहुंचा हुआ है। तो इन्होंने उसको धमकी दिया 40वां बेड़ा को कि भाग जाओ, हम अमेरिका वाले हैं, परमाणु बम लेके आए हैं। इसने कहा कि भैया तोरा से ज्यादा परमाणु बम है हमारे पास, 200 से ज्यादा परमाणु बम लेके हम आए हैं, तुमसे ज्यादा खतरनाक परमाणु बम है। तो कहा कि भाई तो डरने वाला नहीं है। और इसने क्या किया, अपने ऊपर एक ऑटोमेटिक हथियार सेट कर दिया जिसे कहा गया पैट्रियट मिसाइल। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक थी कि अगर दुश्मन ज्यादा करीब आएगा तो ऑटोमेटिक अलार्म बजाने लगेगा, और करीब आएगा तो जहाज के कैप्टन पायलट सबको अलार्म बजाने लगेगा। और अगर इनकी जहाजें 100 किलोमीटर तक के अंदर आ गई तो अपने से मिसाइल निकाल के मार देगा। तो इनको तो पहले ही डर हो गया कि इन्होंने कौन सी मिसाइल लगा रखी है, पैट्रियट मिसाइलों को लगा रखा है। और पैट्रियट मिसाइल लगा देने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। किसको? पैट्रियट मिसाइल लगा दी है तो वो एंट्री ही नहीं कर पाएगी, और जैसे ही एंट्री नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ भारत का विक्रांत इनको क्या कर रहा था, धो रहा था। तो रूस ने कहा कि एक काम करो, तुम भयानक धो। तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यहां धो रही थी। अब पाकिस्तान को इधर से तो भयानक धूल चटाया गया, इधर से भी धो, पाकिस्तान पिटाते रह गए यहां पर। और यहां पर रूस और अमेरिका ये आमने सामने। हम लोग को किसने रोक दिया, हम लोग को किसने बचाया? रूस ने। और अंततः अमेरिका को यहां से वापस जाना पड़ा, ये कह के कि वी आर टू लेट, पाकिस्तान तुम अपने से समझो। अब पाकिस्तान का तरीका ही तो बवाल हो गया यहाँ पर, अब क्या समझेंगे। तब पाकिस्तान ने लगा कि अब हमसे हाथ से ये पूर्वी पाकिस्तान चला जाएगा। तो पाकिस्तान ने सोचा भारत को दूसरे जगह पे घेर लेते हैं। तो पाकिस्तान सोचा कि यहां पे हम भयानक युद्ध कर देते हैं, भयानक युद्ध होगा तो भारत का ध्यान उधर से इधर हटेगा। तो इसने यहां पर अपने 6000 सैनिकों को भेज दिया। कितने सैनिकों को भेजा? 6000 सैनिकों को। क्योंकि यहां भारत के केवल 120 सैनिक थे, 120 सैनिक थे, और उसने कितने सैनिक भेजेगा? 6000। और यहां पर हमारे थे कौन थे भाई? तो हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट थी। अब सरदार जी थे यहाँ पर, सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी। और कुलदीप सिंह चांदपुरी 120 सिख रेजिमेंट को लेकर रेडी थे। अभी लोग को पता है ये लोग 1.25 लाख के नीचे बातें नहीं करते हैं। ये 120 मिल के ये 6000 पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया, उनके टैंक वगैरह को मार के ध्वस्त कर दिया। आज भी यहाँ पर उनके टैंक हम लोग ने बंदी बना के रख लिए हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से हार रहा था, उसकी पनडुब्बी वगैरह को मार के हम लोगों ने गिरा दिया। और यहाँ पर पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के 6000 सैनिक यहाँ मरे, अमेरिका वापस चला गया, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और हाल ये हो गया कि पाकिस्तान में यहाँ पर खड़े हुए 93,000 फौज ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया कि भारत हमको माफ कर दो, जिंदा छोड़ दो हमको। तो भारत ने यहाँ 93,000, सोचो भैया, हमारे यहाँ 120 फौजी ने सरेंडर नहीं किया और तुमको धूल चटा दिया, और यहाँ तुम्हारे 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। और इन गधों को लगता है कि कश्मीर ये ले लेंगे। अरे साले, पहले तुम अपना लोग ना, यहाँ पे तुम्हारा बांग्लादेश टूट गया, तुम अपना लो, बाद में हमारा कश्मीर लेना। वो तो हम लोगों ने यूएनओ में केस कर दिया, वरना कब का हम लोगों ने फरियाद ये रहते कश्मीर का इशू, वरना आज लटका रहता। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हार अगर किसी के नाम पर है तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि दुनिया में आज तक किसी भी देश की 93,000 फौज ने सरेंडर नहीं किया। भारत ने इनको स्कूल
स्कूल में बांध बांध के रखा और पाकिस्तान से लिखवाया कि बोलिए कि अब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक का नाम हो गया बांग्लादेश, दूसरा का हो गया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान लिखा है। और हम कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो पाकिस्तानी सब कमेंट क्या करता है, सब तुम हिंदुस्तानियों को हम सबक सिखाएंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। हम मन में आता है बस हम एक ही कमेंट करते हैं, भैया 1971 याद करो, वरना हमारे 120 फौजी तुम लोग को यहाँ धूल चटा दिए। हिंद महासागर में इतना दौड़ा दौड़ा मारा गया जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी की क्या हो गई, जीत हो गई और शेख मुजीबुर रहमान क्या बने, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान दगाबाजी से तो बाज नहीं आएगा, आतंकवादी घटना में मरवा दिया। आतंकवादियों से किनको मरवा दिया, शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। आज उन्हीं की बेटी बैठी हुई है, क्या नाम है, शेख हसीना, जिनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है। तो 1971 की लड़ाई हुई जिसमें हम लोगों ने मुक्ति वाहिनी सेना को खड़ा किया और 1972 में पाकिस्तान ने अंततः यह स्वीकार कर लिया कि अब पूर्वी पाकिस्तान उसका नहीं है, अब वो एक देश बन चुका है। तो क्वेश्चन पूछा था पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में कब स्वीकार किया था, तो 1972 में। लड़ाई कब हुई थी, 71 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए यहाँ हमारे 120 फौजी पाकिस्तान में उन लोग को घुसने नहीं दिए। जब राजस्थान पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे यहाँ पर। तो आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, पहले वो किसका था, पाकिस्तान का। तो बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसका हद नहीं, जिसने इसको जिता दिया। समझ में आ गया? 1971 में। आगे बढ़ जाए, बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थी। हम एक न्यूज देख रहे थे तो जिसमें एक आदमी क्या कह रहा था कि 1971 का भारत ने युद्ध इसलिए जीता क्योंकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थे। अरे भैया, बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में, उससे 9 साल पहले यह घटना हो चुकी थी। देखिए, कांग्रेस में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री अगर कोई था तो वो इंदिरा गांधी थी। बाकी नेहरू के अंदर दूरदर्शिता नहीं थी, विश्वास बहुत ज्यादा कर लेता था, बहुत खतरनाक। अब आप बताइए, अगर इंदिरा गांधी ये कदम नहीं उठाई रहती तो आज ये क्या रहता, पूर्वी पाकिस्तान। और आपको पता है क्या होता कि ये वाला एरिया में पाकिस्तान ये एरिया किसको दे देता, आप आइडिया लगाइए, चाइना को दे देता। और चाइना यहाँ पे भी आके अपनी फौज खड़ा कर लेता। और ये फौज खड़ा करने के बाद हम लोग 3 ओर से घिर जाते लोग, इधर से भी घिर जाते लोग, और इधर से तो अभी घिरे हैं, और ऊपर से चाइना से। भारत को इतना टॉर्चर करता, इसलिए इंदिरा गांधी ने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से भांप लिया और उसने पहले ही इसको तोड़ दिया। और वो उस समय युद्ध के उस समय सेना प्रमुख कौन थे, मानेक शॉ थे। क्या थे, मानेक शॉ। पूरा नाम था सैम हारमूस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेक शॉ। तो बांग्लादेश का पुराना नाम बताइए, पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान। अभी यहाँ प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। ये एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के मामले में बहुत भयानक हो गया है। ये बांग्लादेश आज पाकिस्तान से भी क्या है, आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बांग्लादेश में आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा उसको ध्यान से रखना है। बांग्लादेश जो है, यहाँ पर हम लोग का इससे बहुत अच्छा रिलेशन है और इसको बना के रिलेशन रखने लायक है, क्योंकि चाइना यहाँ एंट्री करना चाहता है। चाइना यहीं पर क्या करना चाहता है, एंट्री कर लेगा। अगर वो चाइना एंट्री कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नेपाल को पता ही है कि ओली साहब घूम रहे हैं चाइना के इशारे पर। और यहाँ पर जो एरिया देख रहे हैं, ये चिकन नेक, ये चिकन नेक बहुत जरूरी है भैया। ये बहुत पतला एरिया है, लगभग 33 किलोमीटर का। इतना पतला एरिया है कि अगर यहाँ पर चाइना आ जाए, जरा देखिए, यहाँ पर चाइना की फौज आ जाए ये एरिया में, और यहाँ पर बांग्लादेश अपना एरिया चाइना को दे दे, तो बहुत 1 घंटा लगेगा इस एरिया को काट देने में। और जैसे ये एरिया कट जाएगा, हमारा ये वाले राज्य क्या हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए इस पतले रास्ता को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं। ये जब इंडिया पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसलिए बांग्लादेश से भारत का संबंध रहना जरूरी है, और अभी अच्छा संबंध भी है बांग्लादेश से। हालांकि बांग्लादेश शरणार्थियों को लेकर हम लोगों ने NRC लाया था। NRC में ये कहा गया था शुरुआत में कि जो लोग NRC लिस्ट में नहीं आएंगे उन लोग को बांग्लादेश लौटा दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बांग्लादेश को स्पष्ट कर दिया कि किसी को लौटाया नहीं जाएगा। इसलिए अब वो शरणार्थी भारत में ही रहने वाले हैं। पॉलिटी के क्लास में आपको NRC का टोटल चीजें पढ़ा दिया गया है।